हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 19th ऑफ नवंबर और 20th ऑफ नवंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम ये डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को तो देखते ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी बेस्ड वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। आप पेन एंड पेपर लेके बैठे। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी एंड हिज भूटानीज काउंटर पार्ट टू लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2 इन भूटान टुडे। तो आज इसे लॉन्च किया जाएगा पीएम मोदी और जो भूटान के उनके काउंटर पार्ट है वो। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएम मोदी एंड हिज भूटानीज काउंटर पार्ट, सबसे पहले आप इनका नाम नोट डाउन कर ले। लोटे तैशरिंग। ठीक है, लोटे तैशरिंग विल वर्चुअली लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2 इन भूटान टुडे। जैसे मैंने आपको बताया ही, the two prime ministers had jointly launched phase 1 of the project during PM Modi's visit to Bhutan in August last year। जब पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी गए थे भूटान में, तब इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था और फेज 2 जो है वो आज लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मीडिया को ब्रीफ करते हुए जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने बताया इम्प्लीमेंट that the implementation of phase 1 of RuPay cards in Bhutan has enabled Indian visitors in Bhutan to access ATMs and point of sale terminals across Bhutan। तो यानी अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आप उसे भूटान के अंदर जो है वहाँ के एटीएम्स में या जो पीओएस टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर एक्सेस कर सकते थे। ये फेज 1 में। अब फेज 2 में क्या होगा, बेसिकली जो भूटानीज कार्ड होल्डर्स है वो एक्सेस कर पाएंगे इन रुपे नेटवर्क या कार्ड्स को इंडिया के अंदर। तो पहले फेज में क्या था, इंडिया से जो लोग भूटान जा रहे हैं तो वो वहां पर एक्सेस कर सकते थे इन रुपए कार्ड्स को वहां के एटीएम्स और पीओएस टर्मिनल्स पर। अब बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी जो भूटान से अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है तो वो इन रुपए कार्ड्स को यहाँ के एटीएम्स और पीओएस टर्मिनल्स पर यूज कर पाएगा। तो उसका फेज 2 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फेज 1 ऑलरेडी जब पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी गए थे तो इसे लॉन्च किया गया था। तो आज इसका फेज 2 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका नाम नोट डाउन कर ले। इनका जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर लोटे तैशरिंग। ठीक है, आप उनके यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट रिसीव्स रुपीज 72,480 करोड़ रुपीज टैक्स अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। तो देखिए, जब बजट पेश किया गया था तब इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, विवाद से विश्वास स्कीम को। यानी जितने भी देखिए इनकम टैक्स के जो केसेस पेंडिंग है उनको रिजोल्व कराने का एक मैकेनिज्म लॉन्च किया गया था। और अभी तक जो है गवर्नमेंट को इससे 72,480 रुपीज का जो टैक्स है वो रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सो फार रिसीव्ड रुपीज 72,480 करोड़ रुपीज इन टैक्सेस थ्रू द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया विवाद से विश्वास। और कितने केसेस पेंडिंग थे अराउंड जिससे ये रिकवर हुआ है पैसा, 45,855 केसेस से। ठीक है, अगर बात करें जो रेवेन्यू का डिमांड किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि उनको इतना मिलना चाहिए, वो था 1.32 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, इन केसेस में से, जबकि उनको मिला कितना है, 72,480 करोड़। तो जैसे मैंने बताया, जो भी देखिए केसेस पेंडिंग है, जो ट्रिब्यूनल्स है वहां पे, ठीक है ना, उनको रिजोल्व कराने का ये पूरा मैकेनिज्म है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पैसा रेवेन्यू मांगा था इन केसेस में से वो था 1.32 लाख करोड़, लेकिन उन्हें मिला कितना है, 72,480 करोड़। अगर बात करें इसी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के बारे में, तो इसे गवर्नमेंट ने इस साल के जब बजट पेश किया गया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्च 17 2020 फॉर द सेटलमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स लॉक्ड अप इन वेरियस एपिलेट फोरम। तो जहां जहां पे देखिए फंसे हुए हैं उनको बेसिकली रिजोल्व कराना ये इसका मेन एम था। और इस स्कीम के तहत जो टैक्स पेयर्स है उनको एक तरीके से इम्यूनिटी ग्रांट करने का भी इसमें एक वो था प्रोविजन फ्रॉम पेनल्टी, जिसमें आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है या आपको जो इंटरेस्ट है वो उस पर देने की जरूरत नहीं है उस टैक्स पर, या किसी तरीके की जो प्रोसीडिंग्स होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है उससे भी आपको देखिए इम्यूनिटी मिल जाएगी अगर आप इस स्कीम के तहत जो है जो भी आपके केसेस पेंडिंग है उसे अगर आप रिजोल्व कराते हैं। तो अब तक मैंने बताया 72,480 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में मिल चुका है। और ये देखिए बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है, चाहे वो जीएसटी आपको पता है काफी ज्यादा कम हुआ था जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, ठीक है ना, चाहे वो स्टेट की हम बात करें या सेंटर के। तो अब धीरे धीरे जब ऑब्वियस बात है अनलॉक के फेजेस में फिर भी गवर्नमेंट को एक तरीके से जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया था उसको पूरा करने के लिए जो रेवेन्यूज रिक्वायर्ड है, तो ये काफी अच्छा अमाउंट है जो गवर्नमेंट को यहाँ से मिला है। ठीक है,
नेक्स्ट का बात करें तो ये देखिए, ये भी जब लॉकडाउन के टाइम ये स्कीम एक इंट्रोड्यूस की गई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, तो उसके तहत अब तक 14,34,000 लोन्स जो है वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। इस स्कीम में अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या प्रोविजन है। सो द सेंटर हैज सेड दैट ओवर 27,33,000 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था? अराउंड 27,33,000 लोगों ने। और उसमें से अभी तक लोन सैंक्शन कितने लोगों का हुआ है? 14,34,000 का। और अब तक डिसबर्समेंट की बात करते हैं कि सैंक्शन तो एक चीज होती है, डिसबर्स मतलब जब उनको पैसा मिल गया, तो वो कितने कितने लोगों को मिला है? 7.88 लाख जो लोन्स की एप्लीकेशन थी उनको लोन मिल भी चुका है, जो अमाउंट था। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है दैट द वेंडर्स हु हैड लेफ्ट फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन आर एलिजिबल फॉर द लोन। तो आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ था जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, ट्रेन बसेस सब बंद थी, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने अपने घर पहुंचे थे। खासकर बिहार, यूपी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ था। तो उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स है बेसिकली उनके लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके तहत वो 10,000 रुपीज़ तक का जो है वो कोलेटरल फ्री लोन जो है वो ले सकते थे बैंक से। और अब तक जैसे मैंने आपको बताया 7.88 लाख लोगों को तो लोन डिसबर्स हो चुका है। और ओवरऑल सैंक्शन कितने लोगों को किया गया? 14,34,000 लोगों को। ठीक है। और इस पूरे जो ये लोन देने का जो प्रोसेस है, इसको फास्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। और मोबाइल ऐप टू एडमिनिस्टर द स्कीम विद एंड टू एंड सॉल्यूशन। तो फटाफट देखिए लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा कि देखिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको, क्योंकि अब तो देखिए अनलॉक के फेजेस में ऑब्वियस सी बात है वो वापस से अपने अपने जहाँ पे वो काम करते थे जाएंगे ही। तो जल्द से जल्द ये लोन डिसबर्स हो, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है। और इसके लिए जो है ये ऐप और ये सब चीज़ें, वेब पोर्टल भी बनाया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कल दो बुक्स को लॉन्च किया है। उन बुक्स का सबसे पहले तो आप नाम नोट डाउन कर लें। पहली है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम थर्ड और लोकतंत्र के स्वर। ये दो बुक्स है और बेसिकली एक कलेक्शन है उन सिलेक्टेड स्पीचेस का जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने डिलीवर की है पास्ट में। और उनकी खासकर जो उनका थर्ड ईयर है प्रेसिडेंसी का, उसके दौरान तो उन स्पीचेस के कलेक्शन से जो है ये बुक बनाई गई है। एक है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम थर्ड और लोकतंत्र के स्वर। ठीक है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसका ई बुक जो वर्जन है उन्हें भी लॉन्च किया है। और इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ने बताया दैट द कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट कोविंद प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ हिज वर्क पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। तो ये दो बुक्स है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था, इन दोनों बुक्स को। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है छठ फेस्टिवल। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा तो ये बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलावा भी और आसपास की स्टेट्स के अंदर, नॉर्दर्न खासकर स्टेट्स में वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है विद ट्रेडिशनल फेरवर एंड डिवोशन। ठीक है। आपको पता है कई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस भी है, बट स्टिल जो है छठ पूजा सेलिब्रेट की जा रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद ट्रेडिशनल फेरवर एंड रिलीजियस डिवोशन टुडे। और आपको पता है इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले संध्या अर्घ अर्घ दिया जाता है टू द सन दिस इवनिंग, तो आज ये दिया जाएगा। और ये 4 दिन का बेसिकली सेलिब्रेशन होता है जो कल खत्म हो जाएगा विद प्रथा अर्घ टू द राइजिंग सन। ठीक है। तो जो उगते सूरज को जब अर्घ दिया जाता है उसके साथ ही ये खत्म होता है जो छठ का फेस्टिवल है। और बेसिकली इसमें सन की वर्शिप और जो उनकी वाइफ है उषा, उनको डेडिकेटेड होता है उनकी वर्शिप को ये जो छठ फेस्टिवल है। और इसमें बेसिकली पीपल जो है वो सन को गॉड ऑफ एनर्जी और जो हमारे मतलब एक तरीके से जो हमारे लाइफ ऑफ अर्थ को सस्टेन कर रहा है उसको जो है थैंक्स गिविंग देने का ये तरीका है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है छठ पूजा आपको पता है बहुत ज़्यादा बिहार के अंदर तो सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, दिल्ली में आप देखेंगे जगह जगह पे। इस बार मैंने आपको बताया ही कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो बट खैर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसका विजुअल्स भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो है पानी के अंदर खड़े होके जो है एक तो उगते सूरज को और संध्या वाले जो सूरज जब डूब रहा होता है उसको अर्घ दिया जाता है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार पीछे चलते हैं, जिससे पहले हमने करंट अफेयर्स देखे उन्हें भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो दो बुक्स लॉन्च किया उनका नाम रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम थर्ड और लोकतंत्र के स्वर। ये दोनों ही जो बुक्स हैं ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीचेस पर से ये निकाल के ये बुक्स बनाई गई हैं। ठीक है। थर्ड ईयर उनकी खासकर प्रेसिडेंसी में से। इसके अलावा मैंने आपको बताया 14,34,000 लोन्स जो सैंक्शन किए गए हैं अब तक पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन्स जो है इसमें मिल रहा है। फिर मैंने आपको बताया जो विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उससे अब तक उन्हें 72,480 करोड़ रुपीस का टैक्स जो है अब तक रिकवर किया है गवर्नमेंट ने। और आखिरी में आज जो है पीएम मोदी और उनके भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है
लॉटे टेशरिंग वो जो है रुपे कार्ड का फेज 2 लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। वहाँ पे आपको डिटेल में ब्लॉग तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम की, खासकर एसबीआई पीओ का, जिसे आपको पता है नोटिफिकेशन अब आउट हो चुकी है, तो इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए, जिसमें आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी हम वीकली कंडक्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ई बुक्स मिलेगा, 1-to-1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, सब आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है takshilalearning.com और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।